नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो हमारी सोचने की ताकत को समझने और उसे सही दिशा में लगाने के लिए प्रेरित करती है। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ थॉट्स और इसके लेखक हैं तारिक कुमार पाल। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हमारे विचार हमारी जिंदगी की दिशा और दशा को तय करते हैं। अगर आप भी अपने विचारों की असली शक्ति को समझना चाहते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आपने शायद सुना होगा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। यह केवल एक कहावत नहीं है बल्कि हमारी जिंदगी की हकीकत है। हमारे हर एक विचार का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर हमारे विचार सकारात्मक और रचनात्मक हैं तो हम सफलता की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अगर हमारे विचार नकारात्मक हैं तो यह हमारे आत्मविश्वास को कम कर देते हैं और हमें असफलता की ओर ले जाते हैं। द पावर ऑफ थॉट्स किताब का मुख्य उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि कैसे हम अपने विचारों को अपने जीवन में सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे विचार सिर्फ हमारी भावनाओं और मानसिक स्थिति को ही नहीं बल्कि हमारे कार्यों, हमारी आदतों, यहाँ तक कि हमारे भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। इस किताब के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे पहला, विचारों की शक्ति और उनके प्रभाव। हमारे विचार न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं बल्कि यह हमारे भौतिक दुनिया को भी आकार देते हैं। दूसरा, नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना। कैसे हम अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं और एक बेहतरीन जीवन जी सकते हैं। तीसरा, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। यह किताब हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच का विकास कैसे करें और इससे आत्मविश्वास को कैसे बढ़ावा दें। चौथा, सफलता की राह पर विचारों का योगदान। कैसे एक विचार का बदलाव हमें अपने जीवन में हर पहलू में सफलता की ओर ले जा सकता है। चैप्टर 1, द इमेंस पावर ऑफ थॉट्स। हमारे विचार असल में हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम आकर्षण के सिद्धांत के तहत अच्छी चीज़ों को अपनी ओर खींचते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक सोच हमें समस्याओं और परेशानियों के करीब ले जाती है। विचार ऊर्जा की तरह होते हैं। जैसे एक बीज से बड़ा पेड़ उगता है वैसे ही हमारे छोटे छोटे विचार भी बड़े परिणामों में बदल सकते हैं। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक साधारण व्यक्ति रवि की, जो एक छोटे शहर में रहता था। रवि की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं हो रहा था। वह एक नौकरी में काम कर रहा था जिसे वह पसंद नहीं करता था और उसे लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ खास नहीं होने वाला है। उसकी सोच नकारात्मक हो गई थी और वो हर दिन खुद को असफल और बेकार मानने लगा था। एक दिन रवि की मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई जो अब एक सफल व्यवसायी है। रवि ने अपने दोस्त से पूछा कि उसने यह सफलता कैसे हासिल की। उसके दोस्त ने जवाब दिया, यह सब मेरे विचारों की वजह से हुआ। मैंने खुद से कहा कि मैं बड़ा करूंगा और मेरी सोच ने उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। रवि ने इस पर सोचना शुरू किया और खुद से वादा किया कि वह अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेगा। उसने हर दिन अपने आप से सकारात्मक बातें कहनी शुरू की। मैं सक्षम हूँ, मैं अपने सपने को हासिल कर सकता हूँ, मैं एक सफल व्यक्ति बन सकता हूँ। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वह अपने काम में उत्साह से जुटने लगा और उसने अपने बॉस से नई जिम्मेदारियां लेने की पेशकश की। कुछ समय बाद उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच का नतीजा यह हुआ कि उसे प्रमोशन मिला और उसके आर्थिक हालात भी सुधरने लगे। इसके बाद रवि ने अपने एक छोटे से विचार पर काम शुरू किया, अपना खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करने का। उसने खुद पर विश्वास करना शुरू किया और अपने नकारात्मक विचारों के साथ काम किया। कुछ वर्षों में रवि एक छोटा व्यवसाय एक बड़ा उद्योग बन गया। अब वह उस नौकरी से नफरत करने वाला इंसान एक सफल उद्यमी बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे विचार कैसे हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। जब रवि नकारात्मक सोच रहा था तो उसे सिर्फ समस्याएं और निराशा मिली, लेकिन जैसे ही उसने अपने विचारों को सकारात्मक किया उसकी जिंदगी बदल गई। चैप्टर 2, द सोर्स ऑफ थॉट्स।
हमारे विचारों का स्रोत हमारे आसपास की दुनिया, हमारे अनुभव, हमारी परवरिश और हमारा पर्यावरण होता है। जो कुछ भी हम अपने जीवन में देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं, वही हमारी सोच को प्रभावित करता है। जब हम नकारात्मक वातावरण में होते हैं या प्रेरणादायक चीज़ें देखते सुनते हैं तो हमारे विचार भी नकारात्मक होते हैं। जब हम सकारात्मक वातावरण में होते हैं या प्रेरणादायक चीज़ें देखते सुनते हैं तो हमारे विचार भी सकारात्मक होते हैं। वहीं नकारात्मकता से भरे माहौल में हमारे विचार भी नकारात्मक हो जाते हैं। विचार केवल हमारे अनुभवों का परिणाम नहीं होते, बल्कि यह हमारे मनोविज्ञान, समाज और संस्कृति से भी प्रभावित होते हैं। हमारी धारणाएं और विश्वास भी हमारे विचारों को जन्म देते हैं। अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमारे विचार भी उसी के अनुसार बनते हैं। चलिए एक कहानी सुनते हैं। यह कहानी प्रिया की है, जो एक कॉलेज स्टूडेंट, जब वो अपनी पढ़ाई शुरू कर रही थी तो वह एक सामान्य परिवार से थी और उसके माता पिता हमेशा उसकी क्षमताओं पर संदेह करते थे। घर के माहौल में अक्सर यही कहा जाता था कि तुम्हारे लिए इतने बड़े सपने देखना व्यर्थ है या तुमसे यह नहीं हो पाएगा। प्रिया के मन में भी नकारात्मक विचार का घर कर गया था। उसे भी लगने लगा था कि वह कुछ नहीं कर सकती और उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वह खुद को कमजोर और असफल मानने लगी। इसका असर उसकी पढ़ाई और उसके करियर के फैसलों पर भी पड़ रहा था। एक दिन कॉलेज में एक मोटिवेशनल सेमिनार हुआ, जहां एक सफल उद्यमी ने छात्रों को संबोधित किया। उसने कहा, आपके विचार ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर आप खुद को सीमित मानते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं तो आपको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। यह सुनकर प्रिया को एहसास हुआ कि उसके नकारात्मक विचार उसके घर के माहौल और उसकी परवरिश का परिणाम है और वह इन्हें बदल सकती है। उसने फैसला किया कि वह अपने विचारों पर ध्यान देगी और उन पर नियंत्रण रखेगी। उसने प्रेरणादायक किताब पढ़ना शुरू की, सफल लोगों की कहानियां सुनी और खुद पर विश्वास करने लगी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वह पढ़ाई में अच्छा करने लगी। और प्रिया ने अपनी सोच को पूरी तरह बदल दिया था। उसने अपने आसपास का माहौल भी बदला, ऐसे दोस्तों का साथ किया जो प्रेरित करते थे और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। कुछ साल बाद वह एक सफल प्रोफेशनल बन चुकी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे विचारों का स्रोत केवल हमारे व्यक्तिगत अनुभव नहीं होता, बल्कि हमारे समाज, हमारे आसपास के लोग और हमारा वातावरण भी हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। चैप्टर 3, हाउ थॉट्स शेप आवर रियलिटी। हमारे विचार सिर्फ मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये हमारे वास्तविकता का निर्माण करते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता जाता है। यह सिद्धांत आकर्षण के नियम, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, उसी के समान है। जिसे कहा जाता है कि हम जो कुछ भी अपने मन में बार बार सोचते हैं वो हमारी जिंदगी में घटित होने लगता है। अगर हमारे विचार सकारात्मक है तो हम सकारात्मक परिस्थितियों और लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। अगर हमारे विचार नकारात्मक है तो हम समस्याओं और चुनौतियों को बढ़ावा देते हैं। हमारे विचारों का प्रभाव केवल हमारी मानसिक स्थिति पर नहीं पड़ता, बल्कि हमारे काम, रिश्ते और स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। चलिए एक कहानी सुनते हैं। यह कहानी है राजेश की, जो एक इंजीनियर था। वह काफ़ी समय से अपने करियर में असंतुष्ट था। उसे लगता था कि वह जितनी भी मेहनत करता है उसे उसका फल नहीं मिलता। वह अपने काम से नाखुश था और धीरे धीरे उसने यह ठान लिया कि उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। हर दिन वह नकारात्मक विचारों से घिरा रहता था। मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, दुनिया मेरे खिलाफ है, वगैरह वगैरह। इन विचारों ने उसकी वास्तविकता को पूरी तरह से बदल दिया। वह काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था और उसकी नकारात्मक सोच ने उसे भी हताश कर दिया था। कुछ समय बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उसका प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा था। इस घटना ने राजेश को मजबूत कर दिया। उसने सोचा कि आखिरकार वह गलती कहाँ कर रहा था। तभी उसने एक आत्मविश्वास अर्थात सेल्फ डेवलपमेंट सेमिनार में भाग लिया, जहां वक्ता ने कहा, आपके विचार ही आपकी ज़िंदगी बनाते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। राजेश को समझ आया कि उसकी नकारात्मक सोच ही उसकी असफलताओं का कारण थी। इसके बाद राजेश ने अपने विचारों पर काम करना शुरू किया।
उसने अब हर दिन अपने आप से सकारात्मक बातें कहनी शुरू की। मैं सक्षम हूँ, मैं सफलता पाने के योग्य हूँ, मेरी जिंदगी में अच्छे अवसर आएंगे। उसने सकारात्मक विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोच बदलने लगी है। वह पहले से ज़्यादा ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ काम करने लगा। कुछ महीनों बाद उसे एक और नौकरी का अवसर मिला और इस बार उसने अपनी सकारात्मक सोच के साथ उसे पूरी तरह से अपनाया। उसकी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण उसे जल्द ही प्रमोशन भी मिल गया। अब उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी और इसका कारण था सिर्फ उसकी सोच में बदलाव। हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जैसे ही राजेश ने अपनी सोच को बदलकर सकारात्मक किया, उसकी जिंदगी में बदलाव होना शुरू हो गया। चैप्टर 4, पॉजिटिव थिंकिंग एंड इट्स इफेक्ट। सकारात्मक सोच केवल एक मानसिक अवस्था नहीं, बल्कि यह हमारी सफलता, सेहत और रिश्तों पर भी सीधा असर डालती है। जब हम सकारात्मक तरीके से सोचते हैं तो हमारा दिमाग समस्याओं का हल ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। सकारात्मक विचार हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा देता है और हमें हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखने की शक्ति देता है। इसके विपरीत नकारात्मक सोच हमें हर स्थिति में डर, चिंता और असफलताओं की ओर ले जाती है। यह हमें कमजोर और हताश महसूस करती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें ताकतवर और आत्मविश्वास से भर देती है। चलिए एक कहानी सुनते हैं। यह कहानी सीमा की है, जो एक स्कूल टीचर थी। सीमा हमेशा से एक मेहनती और समर्पित शिक्षक रही, लेकिन उसके जीवन में एक कठिन दौर आया जब उसकी निजी जिंदगी में समस्याएं शुरू हो गई। उसकी शादी टूटने की कगार पर थी और इस तनाव के कारण उसका काम पर भी ध्यान देना मुश्किल हो गया था। सीमा को लगने लगा था कि वह कभी इस संकट से बाहर नहीं आ पाएगी। एक दिन उसकी एक सहेली ने उसे सकारात्मक सोच के महत्व के बारे में बताया। उसने कहा, तुम्हारे जीवन की समस्याओं का समाधान तुम्हारी सोच में छिपा हुआ है। अगर तुम हर स्थिति को सकारात्मक रूप से देखो तो तुम समाधान के करीब पहुंच जाओगी। पहले तो सीमा ने इसे एक साधारण सलाह की तरह लिया, लेकिन धीरे धीरे उसने इस पर अमल करने का फैसला किया। सीमा ने अपने दिन की शुरुआत हर सुबह कुछ सकारात्मक वाक्यों से करनी शुरू की। वह खुद से कहने लगी, मैं हर परिस्थिति का डट कर सामना कर सकती हूँ। यह मुश्किल समय भी गुजर जाएगा। मेरे जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। जैसे जैसे उसने अपनी सोच को बदलना शुरू किया, उसे अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव महसूस होने लगे। पहले जहाँ वो हर छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी और अब वह शांत और धैर्यवान हो गई थी। उसकी सोच में बदलाव आने से उसकी शादीशुदा जिंदगी में भी सुधार होने लगा, क्योंकि अब वह हर बात को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखती थी और समस्याओं का सामना शांत मन से करने लगी थी। सिर्फ उसके निजी जीवन में ही नहीं, बल्कि उसके पेशेवर जीवन में भी सकारात्मक सोच ने जादू किया। पहले जहाँ वो छात्रों की समस्याओं से परेशान हो जाती थी, अब वह हर चुनौती को एक नए तरीके से देखती और उसका हल खोजने में मजा आने लगा। उसकी ऊर्जा और उत्साह ने छात्रों पर भी असर डाला। कुछ समय बाद उसे स्कूल में बेस्ट टीचर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसने न सिर्फ अपने जीवन की मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया, बल्कि उसने अपनी सोच के जरिए अपने भविष्य को बेहतर। चैप्टर 5, द रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारे विचार सिर्फ हमारे चेतन मन अर्थात कॉन्शियस माइंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे हमारे अवचेतन मन तक भी पहुंचते हैं। अवचेतन मन वह हिस्सा है जो बिना हमारी जानकारी के हमारे व्यवहार, आदतों और जीवन के फैसलों को नियंत्रित करता है। जो कुछ भी हम बार बार सोचते हैं, अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं सफल हो सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और उसी के अनुसार आपका व्यवहार बदलता है। दूसरी तरफ अगर आप नकारात्मक बातें सोचते रहते हैं, तो अवचेतन मन उन्हीं विचारों के आधार पर आपकी जिंदगी को आकार देता है। अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसे ठीक से समझने और इस्तेमाल करने की जरूरत है। हमारा अवचेतन मन हमारी सोच और जीवन को कैसे आकार देता है, यह इस चैप्टर में बताया गया। यह है कि हमारा अवचेतन मन
हमारी सोच और जीवन को कैसे आकार देता है। तो अगर हम अपने अवचेतन मन को सही विचारों से भरते हैं तो हम अपने जीवन में असाधारण परिवर्तन ला सकते हैं। चैप्टर 6 कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग योर थॉट्स। विचार हमारे जीवन का सबसे शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित और निर्देशित नहीं करते तो वे हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। हर दिन हमारे मन में हजारों विचार आते हैं और अगर हम उन्हें बेकार में छोड़ दें तो वे हमें नकारात्मकता, चिंता और असफलता की ओर खींचते हैं। इसलिए विचारों को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि हम उन्हें दबाएं, बल्कि यह है कि हम उन पर ध्यान दें और सही दिशा में ले जाएं। लेखक कहते हैं कि जब हम अपने विचारों को निर्देशित करते हैं तो हमारी अपनी ऊर्जा और फोकस को उसी दिशा में लगाते हैं जिसे हम सफलता हासिल करते हैं। विचारों को नियंत्रित और निर्देशित करने के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, सचेत रहना, अवेयरनेस। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। अगर हमारे विचार नकारात्मक या बेकार है तो उन्हें पहचानना जरूरी है। विकल्प चुनना, चूजिंग योर थॉट्स। जब हमें पता चलता है कि हमारे दिमाग में कौन से विचार हैं तो हमें जानबूझकर सकारात्मक और रचनात्मक विचार चुनने चाहिए। तीसरा, ध्यान और एकाग्रता, फोकस एंड कंसंट्रेशन। हमारे विचार जिस चीज पर केंद्रित होते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है। इसलिए ध्यान दें कि आप अपने विचारों को किस दिशा में ले जा रहे हैं। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सही दिशा में ले जाते हैं तो हम असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 7 हाउ टू कल्टिवेट प्रोडक्टिव थॉट्स। उत्पादक विचारों का विकास करना एक प्रक्रिया है जिसमें सही आदतें, सकारात्मक दृष्टिकोण और अनुशासन की आवश्यकता होती है। उत्पादक विचार न केवल हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में मदद करते हैं बल्कि वे हमारे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सक्षम बनाते हैं। इस अध्याय में लेखक कुछ प्रमुख तरीकों का उल्लेख करते हैं जिनसे हम अपने विचारों को उत्पादक बना सकते हैं। पहला, नियमित सकारात्मक सोच, रेगुलर पॉजिटिव थिंकिंग। हर दिन अपने आप से सकारात्मक बातें करें। इससे आपके मन में सकारात्मकता बढ़ती है और आप उत्पादक विचारों की ओर अग्रसर होते हैं। दूसरा, सकारात्मक वातावरण बनाना, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट। अपने चारों ओर एक सकारात्मक माहौल बनाएं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें और आपके विचारों को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा, सपने देखना और लक्ष्य निर्धारित करना, ड्रीमिंग एंड सेटिंग गोल्स। अपने सपनों को पहचानें और उन्हें स्पष्ट लक्ष्यों में बदलें। जब आपके पास एक स्पष्ट दिशा होगी तो उत्पादक विचार का विकास करना आसान होगा। चौथा, नियमित ध्यान और योग। ध्यान करने से मन की एकाग्रता अर्थात फोकस बढ़ता है और आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इससे सकारात्मक और उत्पादक विचारों को विकसित करने में मदद मिलती है। चैप्टर 8 द लिंक बिटवीन थॉट्स एंड एक्शन। हमारे विचार ही हमारे कार्यों की नींव रखते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम करते हैं। अगर हमारे विचार सकारात्मक और उत्पादक होंगे तो हमारे कार्य भी वैसे ही होंगे। इसके विपरीत अगर हमारे विचार नकारात्मक होंगे तो हम ऐसे काम करेंगे जो हमारी प्रगति को रोकते हैं। विचार अर्थात कार्य, कार्य अर्थात परिणाम। अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक और रचनात्मक रखते हैं तो आप वैसे ही कार्य करेंगे और आपके परिणाम भी वैसे ही होंगे। इसलिए अपने जीवन में जो हासिल करना है वो सबसे पहले अपने विचारों से शुरू होता है। आपकी सोच जितनी स्पष्ट और मजबूत होगी आपके कार्य भी उतने ही प्रभावी होंगे। कुछ की पॉइंट्स को समझते हैं। पहला, विचार कार्यों के बीच। विचार कार्यों के बीच है। जैसा आप सोचते हैं वही आपके कार्यों में भी दिखता है। अगर आप एक बेहतरीन जीवन की कल्पना करते हैं तो आपको उस जीवन के अनुसार सोचना और काम करना शुरू करना होगा। दूसरा, नकारात्मक विचारों से बचें। नकारात्मक विचारों का असर आपके कार्यों पर पड़ता है जिससे आपकी प्रगति रुक सकती है। इनसे बचना जरूरी है ताकि आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। तीसरा, सकारात्मक सोच से प्रेरित कार्य। सकारात्मक विचार न केवल आपको अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं बल्कि आपके जीवन में वास्तविक बदलाव भी लाते हैं।
अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक और स्पष्ट रखें तो हम अपने कार्यों को भी उसी के अनुसार ढाल सकते हैं। विचारों से ही हमारा कार्य निकलते हैं और कार्यों से ही हमारा परिणाम। चैप्टर 9, हाउ टू हार्नेस द पावर ऑफ थॉट्स फॉर सक्सेस। इंसान के पास विचारों की असीमित शक्ति है। यह शक्ति हमें जीवन में सफलता और असफलता की ओर ले जाती है। अगर हम इस शक्ति का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम अपने विचारों को कैसे हार्नेस करें, यानी उन पर काबू पाकर उनका उपयोग सफलता के लिए करें। इसके लिए लेखक कुछ प्रमुख तरीकों का जिक्र करते हैं। पहला, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे पहले हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा। जब तक आप अपने विचारों के पीछे एक स्पष्ट उद्देश्य नहीं होगा तब तक आप अपने ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगा पाएंगे। दूसरा, विचारों की निगरानी करें। हमें हर समय अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। अगर कोई नकारात्मक या बाधित करने वाला विचार आता है तो हमें तुरंत उससे सकारात्मक विचारों से बदलना चाहिए। तीसरा, ध्यान और आत्मचिंतन। नियमित ध्यान करने से हम अपने विचारों को नियंत्रित और साफ कर सकते हैं। इससे हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है और हम अपनी सोच को सफलता की दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। चौथा, सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशन। हर दिन अपने आप से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं सफल हूँ, मैं अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता हूँ। यह प्रक्रिया व चेतन मन में बैठ जाती है और हमारे विचारों को सफलता की दिशा में ले जाती है। जब आप अपने विचारों की शक्ति को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं तो आप अपने जीवन में असाधारण परिणाम पा सकते हैं। चैप्टर 10, ट्रांसफॉर्मिंग नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव एनर्जी। नकारात्मक विचारों का आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम इन्हें अनियंत्रित छोड़ दें तो यह हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। नकारात्मकता हमें सफलता, चिंता और हताश की ओर ले जाती है। इसलिए इसे नज़रअंदाज करने के बजाय हमें इसे पहचान कर उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदलना सीखना होगा। लेखक के अनुसार नकारात्मक विचारों को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के लिए हमें कुछ प्रमुख रणनीतियों का पालन करना चाहिए। पहला, नकारात्मक विचारों को पहचानें। सबसे पहला कदम है कि हमें अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना होगा। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए उसे नज़रअंदाज न करें, बल्कि उसे समझने की कोशिश करें कि यह क्यों आया। दूसरा, सकारात्मक विकल्प चुनें। जब नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत सकारात्मक सोच में बदलने का प्रयास करें। जैसे अगर आपको लगता है कि मैं यह काम नहीं कर सकता तो उसे बदलें, मैं इसे करने की कोशिश करूँगा, मैं सीखूँगा, कुछ इस प्रकार से। तीसरा, ध्यान और आत्मचिंतन। ध्यान आपके मन को शांत करता है और आपको अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। यह प्रक्रिया नकारात्मकता को खत्म करने और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है। चौथा, आभार व्यक्त करें। आभार व्यक्त करने से हम अपने जीवन की अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है जिसे आप नकारात्मक विचारों को सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। अगर हम नकारात्मक विचारों को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के लिए सचेत प्रयास करें तो हम अपनी जिंदगी में असाधारण परिणाम ला सकते हैं।